Hello, actually, see the question. Question says if a naught, a1, a2, dot 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 are the coefficient in the expansion of 1 plus x square whole raised to n in ascending power of x, then prove that यहाँ पे हमें गिवन है a नोट a1 माइनस a1 a2 प्लस a2 a3 माइनस डॉट 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 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है कि यहाँ पर ये जो है इसके जो कॉफिशेंट है वो किस तरह से हैं, असेंडिंग आर द इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो रिजल्ट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू एन, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए नोट प्लस a1x प्लस a2x प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है और 2 जब n से तो इसमें x रेज टू 2n का कॉफिशेंट आएगा, तो वो ले लिया हमने a2n x रेज टू 2n। ठीक है, इस तरह से बनेगा। फिर अब हम इसमें क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं किससे, माइनस 1/x से। तो यहाँ पे देखो क्या जाएगा, 1 माइनस 1/x प्लस क्या जाएगा 1/x स्क्वायर होल रेज टू n। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी इधर भी हम करेंगे तो a नॉट ये हो जाएगा माइनस a1/x, फिर यहाँ पे सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा a2/x स्क्वायर, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास इसी तरह से माइनस 1/होल रेज टू 2n, और ये हो जाएगा a2n/x रेज टू 2n। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल रेज टू एन, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए नॉट एक्स रेज टू 2n माइनस ये हो जाएगा a1 एक्स रेज टू कितना जाएगा ये 2n-1, फिर प्लस a2 एक्स रेज टू 2n-2, तो डॉट 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 ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको कंसिडर करते हैं इक्वेशन 1 और इसको कंसिडर करते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसका एलएचएस पार्ट को देखो, इनको हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो इसके एलएचएस पार्ट में तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू एन, है ना। और इस तरफ ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू एन। ठीक है, और बाकी इस तरफ इन दोनों जो है यहाँ पे, ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट आ जाएगा इस तरह से। हम इसको अभी प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें जिसकी नीड होगी केवल वही ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्दर यहाँ पर क्या होगा, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो गया हमारे पास, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि एक्सपोनेंट दोनों का सेम है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू कितना बनेगा ये हमारा n। ठीक है, और बाकी जो इस तरफ जो चल रहा है उसका प्रोडक्ट हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस यहाँ पे एक्स रेज टू 4, यहाँ पे देखो प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू n, और इक्वल टू जो प्रोडक्ट हमने इधर किया है वो आ जाएगा। अब यहाँ सिंपली हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है ए नोट ए वन। ए नोट को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये जब ए नोट a1 से मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, है ना, तो कॉफिशेंट किसका बन रहा है, कॉफिशेंट बन रहा है हमारा एक्स रेज टू 2n का, है ना। सॉरी ये फर्स्ट और सेकंड को रहे थे ना, तो ए नोट को a1 से करेंगे, तो ए नोट a1 हमें करना है, तो ए नोट a1 जब हम करेंगे तो कॉफिशेंट हमारा किसका बनेगा बच्चों, एक्स रेज टू, ये बन रहा है हमारा किसका 2n का कॉफिशेंट, है ना। इसका कॉफिशेंट लेंगे हम यहाँ पे 2n+1, है ना, 2n+1 का कॉफिशेंट लेंगे क्योंकि ए नोट a1 पॉजिटिव है। तो इसको देखो x ये a1x है, ये a नोट से मल्टीप्लाई होगा तो x रेज टू 2n, और ये आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसकी बात कर लेते हैं इसमें, अब कॉफिशेंट ऑफ x रेज टू 2n+1 in the expansion of 1 plus x square plus x raised to 4
4n में। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो अब ये क्या होगा, है ना? अब इधर इसमें देखो, ये अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स की, दोनों एक्स की जो एक्सपोनेंट है वो इवन है, तो और 2n+1 क्या है, ओड है। तो इसका जब हम कॉफिशिएंट निकालेंगे ना, तो ओड पावर तो इसमें आएगी ही नहीं, तो इसका मतलब जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 ही होगा इसका, तो है ना। और सेकेंड साइड पे हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, x⁴2n का बताया मैंने, a1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a0 से, तो ये आ जाएगा a1 a0, है ना। फिर यहाँ पे देखो ये हो गया, और इसके अलावा ये ये तो हो गया हमारे पास a0 a1, है ना। फिर a1 को a2 से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, और यहाँ 2n-1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 2n+1 आएगा, तो ये और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस का कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा a1 a2। ठीक है, फिर प्लस इसी तरह से यहाँ पे फिर आगे चलेंगे तो a2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a3 से, क्योंकि यहाँ x³ आएगा, तो 2n-2 प्लस 3 करेंगे तो 2n+1 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a2 a3। तो ये और फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह से। तो इसका जो x⁴n का कॉफिशिएंट इसमें आएगा वो तो 0 आएगा, और उस तरफ हमारा कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई में जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴2n+1 का कॉफिशिएंट ही आएगा। तो ये हमने हम प्रूफ कर दिया, तो यही हमें इसमें प्रूफ करना था। ओके बच्चों, ये हमें यहाँ प्रूफ करना था। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।